हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ एलाइड एग्ज़ाम 2024। एंड अकॉर्डिंग टू दी HPPSC's कैलेंडर ये एग्ज़ाम जो है 8 सितंबर को होने वाला है। देखिए स्पेशली उन लोगों के लिए मैं आपको, ये सेशन वैसे सबके लिए है बट मेजर आइडिया जो है मैं उन लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करने वाला हूँ जो HPS एग्ज़ाम में या तो CSAT की वजह से रह जा रहे हैं या लाइक किसी और कारणों की वजह से रह जा रहे हैं, बट पेपर की तैयारी बहुत अच्छी की हुई है। ठीक है जी, आप लोग ध्यान से सुनिए, ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चांस है आपके पास रिडेम्पशन का। ठीक है जी, आप समझिए इस चीज़ को कि भाई हम लोगों का आइडिया इज़ टू गेट इनटू द सर्विसेज, और ये एलाइड एग्ज़ाम एक अच्छा तरीका हो सकता है रिडीम करने का अपने आप को, अपनी तैयारी को जो है एक अच्छी जगह, एक अच्छे मुकाम तक लेके जाने का। तो इसको प्लीज़ आप अपने इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा एंड इंश्योर कि आपके पास जो अब 60 दिन बचे हैं, अगर ये आज आप सितंबर, लेट से सितंबर 8 को पेपर है तो आज 8 जुलाई हो रही है, तो अगर आपके पास टोटल जो है 2 महीने यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये 60 डेज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से यूज़ करने हैं, सो दैट आप अपने एलाइड एग्जाम का प्रीलिम जो है वो काफ़ी अच्छे से टैकल कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी दी सेशन। आप इस सेशन को इवन अगर वेटरन सुन रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टडी प्लान देने वाला हूँ, एंड ये स्टडी प्लान को आप अगले पूरे 2 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ज़्यादा इसमें जो है इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सीधा फटाफट पॉइंट के ऊपर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगेन जो आगे मैं इस पर्टिकुलर सेशंस में या आगे कुछ आने वाले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट मैं PDFs के बारे में बात करूँगा, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लो, वहाँ का फ्री स्टडी मटेरियल में मैं यहाँ पे काफ़ी सारी PDFs डालने वाला हूँ, दैट यू कैन गो एंड चेक आउट। ठीक है जी, सो यू ऑलरेडी नो दी होल शेड्यूल ऑफ इट, किस तरह से है। 3 बड़े पोर्शन है, 200 मार्क्स का पेपर है, 3 बड़े पोर्शन है। करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, GS में टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें बेसिक साइंसेज भी है, 2 वैसे लिखा नहीं हुआ बेसिक साइंसेज, बट करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जो है साइंस में डाल दिए जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज। HPG के जो है वो आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो टोटल 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे। सो पर्सन, प्लेसेस, न्यूज़, अवार्ड्स, ऑनर्स, ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये जो है इंपॉर्टेंट एरियाज निकल के आते हैं। पिछले सालों में इन्हीं जगहों से पेपर आया है, और इसी बारी भी आपको जो है यही करना है। हमने HAS में भी देखा कि आपको इस तरह के पर्सन, प्लेसेस, न्यूज़ वाले पोर्शन पूछे जा रहे हैं, सो प्लीज़ इंश्योर आप वो करके जा रहे हैं। ठीक है जी, एज फार एज GS इज कंसर्न, GS हम लोग देखेंगे वही आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स हमको इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 ऑनवर्ड करनी है। साथ में जो है आपको कल्चर ऑफ इंडिया देखना है, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ से हैं। महात्मा गांधी से 10 क्वेश्चन हैं, बेसिक साइंसेज से 10 क्वेश्चन हैं आपको निकल के आ रहे हैं। सो इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं, वहाँ से आपको 10 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो आइडिया इज बेसिकली 100 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर में निकल रहा 30 क्वेश्चन बना रहा है, दैट इज इन इटसेल्फ। और पॉलिटी जो है वो आपका 20 क्वेश्चन बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे जो है HPGK है। HPGK से आपको 60 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, और अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस में आप बहुत इजीली मार्क्स ले पाएंगे। सो दैट इसको इसी तरह से हम लोगों ने आगे स्टडी प्लान को डिस्कस करना है। ठीक है जी, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि भाई किस तरह से आपको क्वेश्चन निकल के आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे किस तरह से हैं। दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन फॉर पास्ट 2 एलाइड एग्जाम्स 18 और 19 का। तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह के आपको पोर्शन मिले हुए, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, सो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा, मैं सीधा सीधा जो है आपका रिवीजन या एक्शन प्लान के ऊपर आता हूँ। टोटल जो है 8 हफ्तों का एक्शन प्लान है, 60 दिन का एक्शन प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर बोथ जो है हम लोग पैसिव लर्निंग करेंगे, पैसिव रिवीजन करेंगे। बेसिकली रिवीजन में मतलब क्या, हम बार बार जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज अपने आप को एक्टिवली टेस्ट करेंगे। टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। देखो भाई, प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं, और आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है। प्लीज़ इंश्योर कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि भाई आप पढ़ते रह जाएंगे, देन इवेंचुअली क्या होगा कि वही जब आप एग्ज़ाम में बैठते तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई आपको 2 ऑप्शन के बीच में, 3 ऑप्शन के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर उस क्वेश्चन को गलत कराते हो। ठीक है जी, एक्टिव लर्निंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने क्वेश्चन में या MCQs डाले हुए हैं। ठीक है जी, समझो। पहले हफ्ते हम क्या करेंगे, हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एनवायरमेंट के बेसिक्स इनको रिवाइज करेंगे। देन सेकंड में हम लोग जो है HP की ज्योग्राफी, पीपल, कल्चर
ये साथ साथ में पढ़ेंगे, और देन करंट अफेयर्स सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने सितंबर अक्टूबर से करंट अफेयर लिए हैं, सो टोटल 8 to 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स ही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, इससे पीछे के जो है पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। सो आइडिया बेसिकली यहाँ पे है कि ज्योग्राफी जब आप पढ़ो एंड इन्वायरमेंट आप पढ़ो तो बेसिकली इससे एक सिनर्जी बन जाएगी। आप जो जनरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो जो HP की ज्योग्राफी है, पीपल कल्चर है, उसको आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। एंड करंट अफेयर्स जो है आपने साथ साथ में पढ़ने हैं, ठीक है। जो आपका रिवीजन रहेगा रोज का वो 4-4-2 के रेशियो में रहेगा। दैट मीन 4 घंटे आपने HPG के, 4 घंटे आपने जनरल ज्योग्राफी एंड 2 घंटे आपने करंट अफेयर्स को देना है। दैट विल बी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एंड संडे को जो है आपको करना है, या सैटरडे संडे को आपको क्या करना है, 200 MCQs ईच हम लोगों को यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। 200 MCQs का मतलब है कि अगर ज्योग्राफी कर रहे हो, इन्वायरमेंट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 100 MCQs वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। HP ज्योग्राफी कर रहे हो, पीपल कल्चर कर रहे हो, तो एटलीस्ट 100 MCQs वहाँ पे प्रैक्टिस करो, और वहाँ पे देखो क्या कमियाँ हो रही हैं, उनको जो है सैटरडे संडेज को फिर दोबारा ठीक करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। वीक 2 पे आएंगे हम लोग। वीक 2 और वीक 3 मैंने बेसिकली मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को दे रखा है, गांधीयन टीचिंग्स को दे रखा है, एंड HP की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है और रीऑर्गेनाइजेशन है, इसको दे रखा है, ठीक है जी। तो ये पोर्शन जो है बड़ा है, तो 2 हफ्तों में हमने करना है। करंट अफेयर जो हम लोग यहाँ पे 4 महीने कर रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 बिट्स पे ही हमने फोकस करना है। पर्सन, प्लेसेस, न्यूज़ के ऊपर फोकस करना है। एवरी वीक वी आर डूइंग 200 MCQs, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर 200 MCQs, गांधी के ऊपर 200 MCQs हो गए। देन उसके बाद आपका HP जो आपका हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, रीऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर अपने 200 MCQs करने हैं, स्प्रेडिंग इन टोटल 2 वीक्स, ठीक है जी। इस तरह से आपने पढ़ना है। वीक 4 के ऊपर आएंगे हम लोग। यहाँ पे हमने पॉलिटी एंड कल्चर बात करी है, और साथ में HP की जनरल हिस्ट्री होगी, आपकी एंशिएंट मिडिवल होगी, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री अगर देख पाओगे तो इसको आपने वीक 4 पे लेके जाना है। साथ में करंट अफेयर्स मार्च अप्रैल करने हैं, वही यहाँ पे आपको 200 MCQs ईच। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 200 MCQs, आप बोलोगे 200 MCQs कम तो नहीं है, तो अगेन मिनिमम है 200। यू कैन गो एज मच एज 500 MCQs डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने MCQs है, कितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना आपका बेसिकली जज्बा है एज फार एज MCQs करने का, ठीक है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs करना, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू वीक 5। वीक 5 में हम लोगों ने रखे इकोनॉमी के कंसेप्ट, ठीक है। साथ में हम रखेंगे बजट, स्कीम एंड सर्वे ऑफ द हिमाचल, एंड साथ में हम लोग रखेंगे करंट अफेयर्स मई एंड जून के, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही रेशियो चलेगा 4-4-2 का। हाउएवर टेस्ट में यहाँ पे 200 MCQs के साथ हम लोग एटलीस्ट हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे। 200 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, क्यों? बिकॉज लास्ट महीने में हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड को भी मैनेज करना है, ठीक है जी। आपको स्पीड थोड़ा फास्ट मूव करना पड़ेगा। इस पेपर में 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा स्पीड एक इशू रहेगा, उसको हमें थोड़ा सा डिस्कस या थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है कि नहीं। वीक 6 के ऊपर आएंगे। साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पे डाला हुआ है साइंस के साथ, एंड HP का जो मिसलिनियस, जैसे सेंसस वाला पोर्शन हो गया, या कुछ भी और मिसलिनियस जो आपका टिडबिट्स करंट अफेयर्स हैं, इनको आपको यहाँ पे करना है। करंट अफेयर साथ में आपने लिखना है जुलाई एंड अगस्त का, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे 200 MCQs आप करोगे, साथ में आप एक फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे एक और करोगे। सो वीक 5, वीक 6 में आपके 200 MCQs के साथ आपका एक फुल लेंथ टेस्ट भी हो गया है, ठीक है कि नहीं। देन आते हैं हम लोग वीक 7, वीक 8 के ऊपर। वीक 7 में हम लोग क्या करेंगे, अभी सारा जो है 6 हफ्तों में हमने एक बार रिवाइज कर लिया। वीक 7, वीक 8 में फिर दोबारा से हम लोगों ने रिवीजन करना है। आइडिया यहाँ पे वही है कि हम लोग वीक एरियाज़ को आइसोलेट करेंगे, जो कि आपने टेस्ट में देख के निकाले होंगे, वहाँ से आपको इनको फिर दोबारा से रिवाइज करना है। HP में देखो कौन से वीक एरियाज़ हैं, जनरल ज्योग्राफी में या जनरल आपका जो GS है उसमें देखो आपके क्या वीक एरियाज़ हैं, उनको आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना है अगस्त का, लाइक पीछे, अब यहाँ से पीछे चल पड़ना है, ठीक है जी। अगस्त टू मई आपने 4 महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पे देखना है, और साथ में पूरे हफ्ते में 3 फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश करना है, ठीक है। लास्ट वीक 8। वीक 8 जो है थोड़ा स्पेशल है। वीक 8 में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस का रिवीजन करेंगे। मींस जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन निकल रहे हैं जहाँ से, उन एरियाज को कवर करेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट पोर्शन, सिमिलरली यहाँ पे पॉलिटी का पोर्शन है, ठीक है जी। इस तरह के पोर्शन जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन निकल रहे हैं, वहाँ उनको आप एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करोगे। HP GK मेजर पोर्शंस आप फिर दोबारा रिवाइज करोगे, और पिछले मिसाल के जो आपके अप्रैल टू मार्च वाले करंट अफेयर्स हैं उनको, सॉरी मार्च टू अप्रैल वाले करंट अफेयर्स हैं, उनको आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, ठीक है कि नहीं। तो ये पोर्शन इस तरह से चलना है। साथ में आपको एक फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देना है, और पूरे हफ्ते में ज़्यादा टेस्ट नहीं, सिर्फ एक ही टेस्ट दोगे आप, मंडे ट्यूसडे को दे सकते हो, उसके बाद इसको आगे फर्दर नहीं देना है, ठीक है। सो ये बेसिकली पूरा प्लान है, दिस इज़ द होल प्लान। और इस प्लान को लाइक थोड़ा
रिगरस जरूर है, इट इज़ अ रिगरस प्लान डेफिनेटली, बट इस प्लान को थोड़ा सा लाइक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल बी एबल टू डू फार बेटर इन द एग्जाम। एंड आप देखोगे इतने MCQs प्रैक्टिस करने के बाद जब ये रिगरस प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू शाइन एंड यू विल बी नॉट हैविंग दैट प्रेशर कि 200 क्वेश्चन है, मैं 100 क्वेश्चन ही देख पाई या 125 क्वेश्चन कर पाए, वो वाला प्रेशर आपको नहीं रहेगा आपके अंदर। आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी और ये प्रैक्टिस आपको काफ़ी अच्छा पेपर लिखने में हेल्प भी करने वाली, ठीक है जी। सो दिस वाज द प्लान। नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। नायब तहसीलदार की जब हमने सीरीज़ करी तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं, हिस्ट्री, साइंस, इसके MCQs हमने अटैम्प्ट करे हैं या करवाए हैं। साथ साथ में हम लोगों ने गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर पूरा संधू सर ने जो है प्रॉपर 7-8 लेक्चर्स लिए थे, प्लस उसके अंदर बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस किए थे, और ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपको गांधीयन स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए कृतिका मैम की करंट अफेयर्स आप यहाँ पे से फॉलो कर सकते हो, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। यू विल be able to again completely cover almost all part of current affairs with respect to हिमाचल GK, ठीक है जी। अगर आपको सोर्सेज के रिगार्डिंग कोई और इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, सो दैट सोर्सेज के ऊपर मैं एक और छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि भाई लास्ट मिनट में आपको क्विकली कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। दो लाइक सोर्सेज आपको पता ही हैं, मैंने पिछली वीडियोस में इसको कवर किया था, बट इन केस यू वांटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, आई विल पुट इट इन द कमेंट और आई वुड लाइक मेक अ स्पेशल वीडियो आउट ऑफ इट ऑल्सो, ठीक है जी। सो एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू गॉट द प्लान। एंड ये प्लान मैं टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। एंड इसके ऊपर कुछ जो है मैंने MCQs या कुछ जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी बनाए हैं, वो मैं आपको ऐप में शेयर कर दूंगा। यू गो एंड चेक देम आउट एंड देन यू कैन अपीयर इन द एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।